आज का लेसन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इवेंट वेन्यू सिलेक्शन के बारे में कि इवेंट वेन्यू सिलेक्शन क्या होता है। और आप किसी भी टाइप के इवेंट आप करने वाले हैं या इवेंट आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके लिए वेन्यू सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट वेन्यू के आप इवेंट नहीं कर सकते, या वेडिंग हो या कॉर्पोरेट हो या अदर्स इवेंट हो। तो आपको वेन्यू सिलेक्शन में करने का टाइम आपको किन किन बातों का आपको ध्यान देना है वो आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वेन्यू सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेन्यू में ही आपके इवेंट होने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं कि वेन्यू सिलेक्शन में आपको किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। पहला आपका है टारगेट ऑडियंस एंड गेस्ट साइज। टारगेट ऑडियंस एंड गेस्ट साइज में होता है क्या है कि आपका जो वेन्यू है वो डिपेंड करता है आपका गेस्ट का साइज क्या है। मान लीजिए आप 500 लोग आपके इवेंट में आने वाले हैं, तो आपका जो गेस्ट साइज है 500 है, तो आपके इवेंट का वेन्यू है वो भी 500 लोगों की होनी चाहिए, 200 लोग या 300 लोगों की नहीं होनी चाहिए, वरना वो क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। तो आप इन बातों का ध्यान दें जब भी आप वेन्यू बुक करें, तो आपका जो नंबर है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आपका जो गेस्ट साइज है वो आपके वेन्यू के साथ आपका मैच करता हो। 500 है तो 500 लोगों के ही वेन्यू आप बुक करें। यदि वेन्यू बहुत ही स्मॉल बुक करेंगे तो जो गेस्ट आपका डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। यदि ज़्यादा लार्ज आपने बुक कर लिया, ज़्यादा बड़ा बुक कर लिया, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, जो कोई मतलब नहीं होता है। 200 लोग हैं तो 400 लोग वाले आप वेन्यू बुक ना करें, 200 लोग वाले ही करें, या 220-30 लोग उसमें आ सकें, क्योंकि 20-30 लोग अधिकतर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है टारगेट ऑडियंस का स्टेटस क्या है। मान लीजिए काफ़ी रिच है, पैसे वाले हैं, तो उसके लिए 5 स्टार होटल या आप रिजॉर्ट बुक करेंगे, तो आपको टारगेट ऑडियंस का स्टेटस क्या वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई आप वेडिंग इवेंट कर रहे हैं जिसका 1 करोड़ का वेडिंग है, तो वो 5 स्टार होटल या रिसॉर्ट में ही करेंगे, क्योंकि सारे पैसे वाले लोग ही आने वाले हैं। और साथ में यदि कोई कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर मिडिल क्लास भी मिल जाएंगे आपको, या आपको पैसे वाले भी मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से आप एक वेन्यू बुक करेंगे आप, जो जहाँ पर सारे लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है टारगेट ऑडियंस कन्वेंस। टारगेट ऑडियंस में क्या होता है कि आप का जो वेन्यू है और टारगेट ऑडियंस जहाँ मेजॉरिटी में जहाँ लोग रहते हैं उस प्लेस से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आप इस टाइप का सेलेक्ट करें वेन्यू, जो आपका जो टारगेट ऑडियंस है और जो वेन्यू है उसकी दूरी काफ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। ज़्यादा करीब भी ना हो, 2-3 किलोमीटर के अंदर आपको मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते, बट इतना भी दूर ना हो कि वो जा ना सके। तो इन बातों का आप ध्यान दें। जो भी आपका टारगेट ऑडियंस, मान लीजिए आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कोलकाता में है, तो कोलकाता में ही आप कोई वेन्यू आप सेलेक्ट करें, कोलकाता के बाहर आप ना सेलेक्ट करें, तो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। आपका टारगेट ऑडियंस सारा आपका इवेंट में अटेंड करेंगे। और साथ में ही आपका जो भी आप वेन्यू बुक कर रहे हैं आप, तो वहाँ का लाइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, आपका वेंटिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, नॉइज़ पॉल्यूशन ना होना चाहिए, पॉल्यूटेड एरिया नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए आपका, नीट एंड क्लीन हो तो ताकि काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का काफ़ी डर होता है यदि वेन्यू अच्छी नहीं है तो आप इन सब बातों को भी आप ध्यान दें टारगेट ऑडियंस में। नेक्स्ट आता है फिर क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन में क्या आपको ध्यान देना पड़ता है जब भी आप वेन्यू बुक करेंगे, तो आप आउटडोर वेन्यू से आप बचें। क्लाइमेट कंडीशन, यदि मान लीजिए आप सब वेन्यू जब सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो जो रेन का सीज़न होता है, बारिश का जो मौसम होता है, या विंटर सीज़न होता है, तो आप ओपन एरिया पे आप इवेंट ना करें, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी। तो आपको इस बातों का आपको ध्यान देना है कि आपको जो भी बारिश का मौसम है तो उसमें ओपन एरिया में आप इवेंट ना करें, वो इंडोर इवेंट आप करें, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन होता है, लाइट, साउंड, डीजे, आपका डेकोरेशन बहुत ही महंगा होता है, वो आप ओपन एरिया में करें और बारिश आ गया तो इवेंट भी बंद हो सकता है और आपका काफ़ी लॉस हो सकता है, काफ़ी नुकसान हो सकता है प्रोडक्शन का। तो आप इन बातों का आप ध्यान दें, कभी भी आप इवेंट करें तो बारिश के मौसम में आउटडोर ना करें, इंडोर इवेंट करने का फैसला लें। आउटडोर इवेंट आप करेंगे तो आपका गुड डिसीजन नहीं होगा। फिर आपका वेन्यू का हिस्ट्री, ये तो है आपका वेन्यू हिस्ट्री, मतलब जब आप वेन्यू बुक करेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना। पहले तो आपको वेन्यू जब आप बुक करें तो पहले उनका फीडबैक चेक करें कि कितने इवेंट यहाँ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुका है, ताकि आपको एक पता लग जाएंगे कि यहाँ के जो वेन्यू के जो स्टाफ है, जो वेन्यू के जो मैनेजर है, वो कैसा फ्रेंडली टाइप है या नहीं, या रूडली बिहेव करता है,
बहुत सारे इवेंट हुए तो आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि नहीं ये काफ़ी अच्छा वेन्यू हो सकता है। तो आप इस पे आप वर्क करें, आपको गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आप वेन्यू बुक करने वाले कि कितने इवेंट हुए, तो वहाँ पर बहुत सारे इमेज पड़े होते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएंगे। वेन्यू वाले से भी आप बात कर सकते हैं कि आपका कितना ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, तो आपको बताएंगे। आप वेन्यू को जब भी आप बुक कर रहे तो आप ये भी देख लें कि जो आपके आसपास के जो पड़ोसी है वो नॉइस के चक्कर में या कोई सॉन्ग आपका प्ले हो रहा है तो उसके लिए कोई पुलिस को आप बुलाना सकता है, वो बुलाना दे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे वेन्यू के बगल में जो पड़ोसी होते हैं, जो आपके अपार्टमेंट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कंप्लेन कर देते हैं पुलिस में, ताकि आपका जो इवेंट है आपको बंद करना पड़ सकता है आपको। तो इसके बचने के लिए आप आउटडोर में आप इवेंट ना करें, स्पेशली आप इंडोर आप इवेंट करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। वेन्यू के अंदर करें। आउटडोर का मतलब हो गया आप लॉन में, बहुत सारे लोग इवेंट करते हैं, मैदान में इवेंट करते हैं, तो उससे आप करने से बचिए। यदि आपको करना है लॉन में तो आप थोड़े शहर से दूर जाके आप कर सकते हैं, जहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन का कोई दिक्कतें ना हो, जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट ऐसा जो शहर के बाहर में बने हुए होते हैं। तो आप इस तरीके का आप वेन्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपको क्या बजट दिया है। यदि बजट आपको काफ़ी अच्छे है तो वेन्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 स्टार बुक कर सकते हैं, रिसोर्ट बुक कर सकते हैं, 3 स्टार वेन्यू भी बुक कर सकते हैं। यदि बजट नहीं है तो आप एक नॉर्मल वेन्यू भी आप बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेन्यू का सर्विस, कि आपका जो वेन्यू का जो सर्विस है वो क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बिफोर द हायरिंग। तो पार्किंग फैसिलिटी आप देख ले आप कि पार्किंग फैसिलिटी उनके पास कैसी है। आपका सिक्योरिटी अरेंजमेंट देख ले आप, वेन्यू का स्टाफ कैसा है, फ्रेंडली है या रूडली है, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या चीज़ पे है, उनका एडिशनल सर्विस क्या है। तो ये सब सारा कुछ आपको ध्यान देना पड़ता है जब आप वेन्यू बुक करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप वेन्यू बुक कर रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस वेन्यू को बुक करने वाला हूँ तो एक बार वेन्यू विजिट जरूर करें आप। वेन्यू विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे आपका सेटअप कहाँ लगने वाले हैं, फायर वर्क का यूज़ कहाँ करना है, आपका सेफ्टी जोन कहाँ पर है, कितने सारे गेट है, कहाँ वहाँ से कितनी दूरी पे हॉस्पिटल है, तो सारा कुछ आप ये सब देख सकते हैं। तो वेन्यू जब भी आप बुक करें उसके पहले आप एक बार वेन्यू विजिट जरूर करिए आप। तो पार्किंग फैसिलिटी में होता है क्या है कि मान लीजिए उनका जो पार्किंग है, कार पार्किंग की जगह उनका खुद का ऑन स्पेस होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि मान लीजिए आपका जो वेन्यू में जो गेस्ट है उनके 100 कार आने वाले, 100 कार आपके पार्किंग होने वाले, बट उनके पास 40 या 50 कार की पार्किंग की स्पेस है। तो आप कभी भी वैसे वेन्यू बुक ना करें, क्योंकि 50 कार आपको ही कहीं पर कहीं पार्क करवाना पड़ेगा। यदि आपके पास स्पेस है तो ठीक है, वरना आप वेन्यू जब भी बुक करें तो कार पार्किंग को भी आप इम्पोर्टेंस दें। और जब आप लार्ज इवेंट कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आप, तो कभी भी आप पार्किंग फैसिलिटी को लेकर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप। नेक्स्ट आपका वेन्यू स्टाफ। वेन्यू स्टाफ क्या है आपका, कि जब भी आप किसी वेन्यू को बुक करते हैं तो वहाँ का आप देख लें कि वेन्यू का जो स्टाफ है वो कितनी स्टाफ है। आपके 500 लोग आपके गेस्ट है तो 500 लोगों के गेस्ट में उसकी स्टाफ कितनी है, 10 लोग तो नहीं है। 10 लोग कभी भी वेन्यू के 500 लोगों को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 500 लोगों का गेस्ट है, यदि वहाँ पर 20 या 25 लोग हैं तो काम नहीं चलेगा। उनके कम से कम 100 लोग होने चाहिए आपके स्टाफ में, वेन्यू के स्टाफ में। जब भी वेन्यू बुक करें तो उनके साथ आप एक बार बात कर ले, वेन्यू मैनेजर के साथ, ताकि उनका लुक कैसा है, वो दिखते कैसे हैं। वेन्यू के स्टाफ जो है वो बहुत पुराने ज़माने वाले लुक ना रखे, या आपके कपड़े, उनके कपड़े के जो सेंस है वो अच्छे होने चाहिए, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, हाइजीन होने चाहिए उनका, वो थोड़ा साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी टाइप का दिखने वाला कोई स्टाफ आप ना करें। यदि बहुत ही पैसे वाले लोगों के लिए इवेंट आप कर रहे, रिच पर्सन है, तो आपको वेन्यू भी आपको काफ़ी 5 स्टार या रिसोर्ट आप बुक करें। नेक्स्ट आपका रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे जो वेन्यू होते हैं ना, वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, म्यूजिक आप नहीं चला सकते, ड्रेस कोड आप नहीं कर सकते, डेकोरेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वेन्यू का खुद का ही डेकोरेशन के साथ टाई अप होता है। बोलते हैं डेकोरेशन आप हमसे ले लो, और आप डेकोरेशन आप बाहर से नहीं ला सकते, कैटरिंग आप बाहर से नहीं ला सकते। एडवर्टाइजिंग का लेके रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि बैनर आप नहीं लगा सकते, गेट पे आप कोई भी आप बैनर या कोई भी एंट्री गेट आप नहीं लगा सकते एडवर्टाइजिंग के लिए। तो आउटसाइड कैटरर आप नहीं बुला सकते, आप सिक्योरिटी का सर्विस आप बाहर से नहीं ले सकते, आप सारा कुछ आपको मेरे से लेना होगा। तो ये सब सारा कुछ आप वेन्यू से बात कर ले कि रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है,
आपके वेन्यू पे, तो बता देंगे कि मैं ये आपको अलाउ नहीं कर सकता हूँ। तो आपको माइंड में ये रखना होगा कि जो आपको मना कर रहे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए उसने कहा कि डेकोरेशन आपको मेरे से ही आपको करवाना होगा, मेरे पास ऑलरेडी डेकोरेशन का है। ज़्यादातर दिक्कत यही आती है डेकोरेशन और कैटरिंग की, क्योंकि हर वेन्यू के खुद के ही होते हैं, तो आप बाहर से उनको हायर नहीं कर सकते, आपको वेन्यू की जो है उन्हीं से हायर करना हो सकता है। नेक्स्ट आपका है एडिशनल सर्विस। एडिशनल सर्विस में बहुत सारे वेन्यू जो होते हैं एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैटरिंग हो गया, डेकोरेशन हो गया, फायरवर्क हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया, स्टेज हो गया, लाइट हो गया, प्रॉप्स हो गया, डिक्योर हो गया, आपका इवेंट प्रोडक्शन हो गया, आपका तो रिजर्वेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। बहुत सारे एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट इस एडिशनल सर्विस में आपको प्रॉफिट आपको मिल सकती है। मान लीजिए आपने कैटरिंग उनकी खुद की एडिशनल सर्विस है, आपने उनसे ली तो आपको एक प्रॉफिट देंगे। लेकिन बहुत सारे वेन्यू क्या करते हैं कि अलग से कैटरिंग वाले के साथ टाई अप भी करके रखते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे ऑलरेडी काम होते हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप वेन्यू से आप बात कर ले कि आपका एडिशनल सर्विस क्या है और उस पर मेरा क्या प्रॉफिट है या नहीं है, ये सारा कुछ आप बात कर ले, क्लियर कट बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, कुछ घुमा फिरा कर बात ना करें। क्योंकि बहुत सारे वेन्यू हैं, आपको एक वेन्यू नहीं मिल रहे, दूसरा वेन्यू मिल जाएंगे, आपको तीसरा मिल जाएंगे। वेन्यू का टेंशन नहीं है, हर सिटी में कम से कम 500 के ऊपर वेन्यू होते हैं लगभग, और ज़्यादा होते हैं, तो आपको वेन्यू के टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर ले कि आपका एडिशनल सर्विस क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका वेन्यू फीस। वेन्यू फीस का लेकर भी आप एक बहुत अच्छी तरह बात कर सकते हैं कि आपका वेन्यू फीस क्या है, उसमें टैक्स इंक्लूड है या नहीं है, वो नेगोशिएट कर सकते हैं, या रेंटल है, क्या है। आप एक वेन्यू फीस के लेकर बात करें। वेन्यू फीस में जब भी आप बात हो जाए उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें चेयर टेबल इंक्लूड है कि नहीं, क्योंकि टेबल और चेयर जो है वो वेन्यू वाले ही प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें इंक्लूड ही होता है। फिर भी एक बार आप कंफर्म हो ले आप तो उनका। उसके बाद आप सिक्योरिटी एंड लाइबिलिटी कवरेज के बारे में आप बात कर ले कि क्या आपका सिक्योरिटी और कवरेज है इसमें इंक्लूड है कि नहीं है। यदि इंक्लूड है तो अच्छी बात है, नहीं इंक्लूड है तो भी आप बात कर ले कि क्या क्या है। ये आपको वेन्यू जब भी आप बुक करने जाएंगे तो इस सारे पॉइंट को आपको फॉलो करना होगा, तो बहुत ही ईजी तरीके से आपके वेन्यू बुक हो जाएंगे। ठीक है, तो और फिर भी पूछ सकते हैं कि आप उनसे बात कर सकते हैं कि क्या इसमें इंक्लूड नहीं है, वेन्यू फीस में क्या इंक्लूड नहीं है, तो भी आपको पता हो जाएगा। आपका कॉस्ट का जो पार्किंग है वो आप एक्स्ट्रा ले रहे या इसी में इंक्लूड है, क्योंकि जनरली होता क्या है स्पेस का जो पार्किंग जो स्पेस होता है वो फ्री में ही प्रोवाइड होते हैं, जो वेन्यू बुक करते हैं उसी के साथ ही फ्री में मिलते हैं पार्किंग के स्पेस। बट बहुत लोग वेन्यू जो चार्ज भी कर लेते हैं, तो ये भी आप बात कर ले कि आप वेन्यू की जो पार्किंग है वो आप चार्ज ले रहे हैं या वो उसके साथ ही इंक्लूड है या फ्री है, क्या आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज़ द प्राइस रेंज फॉर द सीटेड एंड बफेट लंच एंड डिनर। आपका लंच एंड डिनर का क्या प्राइस है वो भी आप बात कर ले, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा कि आपको बजट बनाने में कि मेरा पर प्लेट आपका 1000 रुपीज़ का है, तो आपको 1000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको कैटरिंग में आपको इंक्लूड करना होगा कि मेरा इस हिसाब से 100 लोगों के 1000 करके 1 लाख रुपए का मेरा कैटरिंग में खर्चा आने वाला है। आप अपने वेन्यू में आप अल्कोहल का लाइसेंस भी चेक कर ले, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट के लिए आपको अल्कोहल यूज़ करना होता है। अल्कोहल का काउंटर भी लगते हैं, वेडिंग में भी लगते हैं, कॉर्पोरेट में लगते हैं, हर तरह के इवेंट में लगते हैं अल्कोहल का काउंटर लगते हैं। तो पता कर ले कि वेन्यू के पास लाइसेंस है या नहीं। बहुत सारे वेन्यू के पास लाइसेंस होते हैं, यदि लाइसेंस नहीं है तो आप सर्विस प्रोवाइडर ले सकते हैं जो अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं, उनके पास लाइसेंस ऑलरेडी होता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्लीपिंग रूम। स्लीपिंग रूम की कॉस्ट क्या है वो भी आप बात कर ले। हो सकता है आपको 20 या 25 रूम बुक करना पड़ रहा है आपको, तो एक स्लीपिंग रूम का क्या कॉस्ट है वो भी आप बात कर ले। पर पर्सन का फूड आइटम क्या है वो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। व्हाट इज़ योर कॉस्ट पर पर्सन एंड पर फूड आइटम, तो भी आप बात कर ले, पूरा डिटेल्स में आप ले ले। आपका बार सेटअप फीस, आपका बार सेटअप का जो फीस है, बार सेटअप अधिकतर इवेंट वेन्यू वाले ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी होते हैं। यदि नहीं है तो आपको वेंडर आपको मिल जाएंगे बार टेंडर के, और आप बार सेटअप आप लगा सकते हैं। व्हाट आर योर फीस एंड हाउ डू यू चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल सर्विस। एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका क्या चार्जेस है ये भी आप बात कर ले। डेकोरेशन, फायरवर्क, ऑडियो विजुअल, स्टेज, लाइट, प्रॉप्स, डिक्योर फॉर इवेंट प्रोडक्शन etc, जो भी वो एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका भी आप चार्जेस आप ले आप अपने वेन्यू के साथ।
आप उनके से फिर बात करें कि आपका पेमेंट का टर्म क्या है, आपका पेमेंट किस तरीके से आप लेते हैं, आप चेक में, कैश में, बैंक ट्रांसफ़र में किस तरीके से आप लेते हैं। फिर आखिरी में आपको पूछना होगा व्हाट आर योर पेमेंट रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, किस तरीके से आप रिफंड पॉलिसी क्या है, आपका कैंसिलेशन हो सकता है तो क्या आपका पॉलिसी है। तो इन सब बातों का आप ध्यान दें। तो वेन्यू सिलेक्शन में आपको इन सब बातों को ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप वेन्यू को बुक करने से पहले एक बार विजिट जरूर करें, एक बार सारा कुछ आप खुद से ही एक बार आप होमवर्क करें कि आपका वेन्यू किस टाइप का है, किस तरह का दिखता है, कि हमारे जो गेस्ट है वो कहाँ स्टे करने वाले हैं, किस रूम में सोने वाले हैं, क्या खाना खाने वाले हैं, सारा कुछ आप जाके विजिट करें। क्योंकि वेन्यू ही आपका एक इवेंट का 20% का पार्ट होता है। वेन्यू आपने अच्छा बुक कर लिया, अच्छा आपने सारा कुछ कर लिया, 20% आपका इवेंट हो गया। उसके बाद 50% जो होता है वो डेकोरेशन एंड प्रोडक्शन एंड आर्टिस्ट को लेकर होता है। 30% आपको मैनेज करना होता है सारा कुछ को लेके, टीम वर्क होता है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि इवेंट के लिए वेन्यू बुक किस तरीके से किया जाता है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। वेन्यू जब भी आप बुक करेंगे उसके लिए आपका गेस्ट साइज आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ गेस्ट क्या है आपका, और आपका जो नंबर ऑफ़ गेस्ट है ना ज़्यादा वेन्यू बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, उसमें आपका प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस आप अपना का जो स्टेटस है वो भी आप मायने रखता है, क्योंकि उसी हिसाब से आप होटल बुक करेंगे, 5 स्टार रिसॉर्ट या नॉर्मल होटल बुक कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस का आप देख ले कि कहाँ कितनी दूरी पे आपका वेन्यू और टारगेट ऑडियंस जो है उसकी दूरी कितनी है, ज़्यादा दूरी पे ना हो। फिर क्लाइमेट कंडीशन देख ले, क्लाइमेट कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप आउटडोर पे या ओपन एरिया पे आप इवेंट ना करें, आप इंडोर में आप करें इवेंट। वेन्यू की हिस्ट्री आप पता कर ले आप कि वो कितने इवेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके स्टाफ कैसे है, फ्रेंडली है, रूड है या क्या है, उनसे बात कर ले, उनके पड़ोसी कैसे है, कोई पुलिस तो बुला ना दे। तो ये सब सारा कुछ आपको ध्यान देना होगा। वेन्यू की सर्विस आप बात कर ले एक बार कि क्या क्या सर्विस आप देते हैं, पार्किंग फैसिलिटी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वेन्यू स्टाफ, रिस्ट्रिक्शन एंड एडिशनल सर्विस, तो सारा कुछ आपको देखना होगा। पार्किंग फैसिलिटी आप देख लेंगे, वेन्यू के स्टाफ आपको देखना पड़ेगा, आपको रिस्ट्रिक्शन आपसे बात कर ले एक बार, एडिशनल सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके क्या चार्जेस है बात कर ले, फिर वेन्यू की फीस आप सारा कुछ आप बात कर ले। बहुत सारे पॉइंट है, टोटल 12 पॉइंट है, तो 12 पॉइंट आप देख लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, आगे पीछे करके देखते रहे, ताकि काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।